सेंटर का एक न्यू मॉडल हम लोग लेके आए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा पहले आपसे। तो सेंटर का न्यू मॉडल यानी क्या, सेंटर का न्यू मॉडल यानी क्या, उसकी बात करना चाहता हूँ। स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम बीजेएस का यूएसपी प्रोग्राम है। स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम में अपने कम्युनिटी के सैकड़ों लोगों ने उसका ट्रेनिंग लिया हुआ है। राजू भाई, प्रफुल्ल जी, संजय सिंह जी, ये लोगों ने एज अ मास्टर ट्रेनर करके पूरे कंट्री भर में कई बार घूमे। प्रफुल्ल ने तो शुरुआत ही इसकी यहाँ से की है, सुना ऑफिस में। तो ये प्रोग्राम इतने लाख लड़कियों को गया है। धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि अब ये प्रोग्राम फील्ड पे जा रहा है, लेकिन लोग अपने कम्युनिटी के लड़कियों के लिए नहीं कर रहे हैं और स्कूल के लड़कियों के लिए कर रहे हैं। और एक प्रोग्राम करने में, अपने कम्युनिटी के लिए अगर एक प्रोग्राम करना हो तो मिनिमम खर्चा कितना आता है? कितना? 40 to 50,000, 50,000 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख। मैक्सिमम अपना कैप है 40 को। 25 से 40। 40 लड़कियों के लिए अगर 1 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का खर्चा आएगा, तो हम हमारे सभी समाज के बेटियों तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ता कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। और ये खर्चा अवॉइड करने के लिए, और हमने प्रोग्राम किया है करके बताने के लिए, स्कूल से एमओयू करो, स्कूल में जाओ, स्कूल में ट्रेनिंग दे दो, संख्या बढ़ गई, ट्रेनिंग हो गया, प्रोग्राम भी अच्छा हो गया, विन 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 सिचुएशन हो गई। लेकिन ये सब होते हुए जिस उद्देश्य से इसको शुरू किया जा रहा है, जब इसने रिडिजाइन किया, अभी दिल्ली में गई कुछ दिन पहले, मास्टर ट्रेनर का एक स्केल अप का उधर मॉडल लगा, अप स्केल का मॉडल लगा। मेरे जानकारी के हिसाब से, मैंने उसके साथ बात नहीं की, 9 लोग आए ट्रेनिंग लेने को और 7 लोग गए ट्रेनिंग लेने को। यहां से दिल्ली 7 लोग गए और दिल्ली में 9 लोगों ने ट्रेनिंग लिया। आई मे बी रॉन्ग, कितने लोगों ने लिया? थोड़ा सा ज्यादा, अराउंड 50। ओके, दोनों दिन, सब ऑल डेज। 62, हाँ 3 days, 62। रजिस्टर ज्यादा किया था, लेकिन उसमें से कुछ नहीं आ सकते। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपस्किलिंग के लिए लोग दिल्ली भेजो, बेंगलोर भेजो, चेन्नई भेजो, सब तरफ भेजो, 5-5, 6-6 लोगों की बैच भेजो, वहां ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग देने के बाद आप क्लास लगाएंगे, आप दिल्ली में एक क्लास लगाइए, तो बोले यहां से ऑब्जर्वर भेजो, वो ऑब्जर्वर आएगा और दूसरे दिन वापिस दिल्ली जाएगा क्योंकि दूसरा ट्रेनिंग बैच लगाएगा। आपको ट्रेनिंग बैच लगाने हैं तो कम से कम एक बार पुणे से टीम आती है तो 2-3 प्रोग्राम उधर हो गए तो ठीक है ना, 8 दिन में आओ और 8 दिन में दूसरी बैच जाओ। तो ह्यूज एक्सपेंडिचर टू एचओ, ह्यूज एक्सपेंडिचर टू वॉलंटियर्स, चैप्टर्स, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। इसीलिए ये जो प्रोग्राम्स हमारे जा रहे हैं यहां से, वो चैप्टर लोग जल्दी प्रोग्राम को इंटेक नहीं लेते, क्योंकि एवरी बार 50,000 रुपए का, लाख रुपए का खर्चा करके सिर्फ 40 बच्चों को फायदा होगा। प्रोग्राम अच्छा है क्या? अच्छा है, लेकिन इसके ऑपरेशन के जो इश्यूज है, वो इश्यू को डील करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और ये एक प्रोग्राम है, इसके पहले कम्युनिटी के कई प्रोग्राम जाते थे। स्मार्ट गर्ल के साथ साथ दूसरे भी प्रोग्राम जाते थे, एम्पावरमेंट ऑफ कपल के भी प्रोग्राम जाते थे, बाकी के भी प्रोग्राम जाते थे। तो सेम चीज फॉर दैट प्रोग्राम ऑल्सो। तो हम फाउंडर ऑफिस में से जो प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं और जो प्रोग्राम हम ब्रांचेस में या चैप्टर्स में भेज रहे हैं, वो प्रोग्राम्स चैप्टर वाले लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हेवी कॉस्ट लगती है। नटसेल में इसका लास्ट आंसर ये है। क्या मैं राइट? सर, सोलापुर में 35 रजिस्ट्रेशन हुए अपस्केल प्रोग्राम में और अटेंड हुए 16। 35 रजिस्टर हुए, अटेंड हुए 16। और हम लोगों को हर प्रोग्राम का शूटिंग करना पड़ता है पूरा 4 दिन का। हम लोग चैप्टर को बोलते हैं कि हमारी टीम नहीं आएंगी शूटिंग की, आप शूटिंग करो, हम यहां से पैसा भेजते। तो शूटिंग का भी पैसा येचो से चैप्टर को भेजना पड़ा। येचो से प्रफुल्ल जी
अगर तुमने दिल्ली में ट्रेनिंग लगाई, हमने अगर नहीं भेजा तो तुम्हारा बिल मेरे पास आया और मैंने पे किया। सो हाउ मच एक्सपेंडिचर यू विल डू? और ऐसे अगर प्रोग्राम की बास्केट बढ़ाएंगे, इसकी वजह से प्रोग्राम नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग उसको होलिस्टिकली नहीं देख रहे। इसके लिए सवेरे जो हमने बात की थी फाउंडेशनल प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम जा रहे हैं, ये प्रोग्राम आपके मैक्सिमम 2 जगह पर, 4 जगह पर, 8 जगह पर, 10 जगह पर, 20 जगह पर जाएंगे। इससे ज्यादा तो नहीं जाते। एक जगह पर एक प्रोग्राम अगर लिया तो 2 महीने 3 महीने उस जगह पर दूसरा कुछ नहीं होगा। मतलब फिर वहां के सब लोगों के लिए क्या है? कुछ नहीं। इसलिए जो फाउंडेशनल प्रोग्राम है वो हर जगह पर होंगे, उसका प्रोविजन अपन ने सवेरे किया। वो एक बात अलग है। फाउंडेशन प्रोग्राम अगर हमारे पास चैप्टर्स है, 800 चैप्टर्स है, जिसका डेटा हम आपको बताने वाले हैं, उसमें से 100 चैप्टर ने भी फाउंडेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट किए तो भी अपने को चलेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे ग्रो होगा। और वो प्रोग्राम ऑलरेडी सब तरफ हो सकते हैं। अभी उसका गाइडलाइन और उसका प्रोसेस हमने बना लिया है। अभी ये प्रोग्राम हो गया, हमारा एक इश्यू कम हो गया, इश्यू हो गया कि चैप्टर वाले लोग अभी एक्टिव बन जाएंगे, ये प्रोग्राम उनके लिए हो गए। अभी सवाल ये क्रिएट होता है कि जो प्रोग्राम्स हम डिजाइन कर रहे हैं फॉर कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल टीनेजर के लिए 3 साल उसने बोला, जो कल मैंने आपको वीडियो बताया, लोग बोल रहे हैं शादी के लिए ये होना चाहिए, लोग बोल रहे हैं कि डाइवर्स के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए, लोग बोल रहे हैं कि युवकों के लिए प्रोग्राम होना चाहिए, यूथ के लिए होना चाहिए, युवा के लिए होना चाहिए। हमने आपको लिस्ट बताया नहीं है, जो लिस्ट इसने तैयार किया हुआ है, क्योंकि एक बार में कितनी चीजें आपको बताएंगे, उसको रोक दिया मैंने। लेकिन अपने कम्युनिटी के लिए लोगों को, युवकों को, युवतियों को जो प्रोग्राम जाने चाहिए उसका भी लिस्ट अपने ऑफिस में तैयार है, उसका भी। अभी जैसे मैं बालोतरा गया, पाली गया, उधर मीटिंग लिया, 800 लोग थे, 1000 लोग थे। एक घंटा मैंने उनको सुना। मैंने पूछा क्या एक्सपेक्टेशन है, बोलो। ह्यूज एक्सपेक्टेशंस कम्युनिटी के हमारे माध्यम से है, क्योंकि यू आर डूइंग, यू आर इन दैट फील्ड, आपके ऊपर विश्वास है, आपके ऊपर भरोसा है, और कम्युनिटी के इश्यूज है, तो कम्युनिटी का एक्सपेक्टेशन है हमारे पास। तो ऐसे अगर कम्युनिटी के एक्सपेक्टेशंस है और अगर हम कॉम्पिटेंट बन रहे हैं कि कम्युनिटी के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकते हैं, नहीं 100%, 50%, 60%, 80%, तो हमको ऑपरेशनल चीज को डील करना पड़ेगा। अगर स्मार्ट गर्ल एक ही प्रोग्राम नहीं जा रहा है, यूएसपी रह के नहीं जा रहा है, लोगों के एक्सपेंडिचर हो रहे, तो उसके हम डेप्थ में गए, ये खर्चा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये खर्चा इसलिए हो रहा है कि 2-2 दिन के लिए लोगों को खाना, नाश्ता, चाय, पानी दो, उसका कॉस्ट सबसे ज्यादा है परसेंटेज में। या मैं राइट प्रभु जी? हाँ बराबर है, उसका कॉस्ट सबसे ज्यादा है। अरे आप बच्चों को क्लास में भेजते तो क्या खाना देते क्या उसको क्लास वाले लोग? सो दिस इज सीरियस एजुकेशनल थिंग्स आर गोइंग ऑन। व्हाट यू आर डूइंग भौतिक चीजों में ऐसा करेंगे तो एक भी प्रोग्राम नहीं डिलीवर हो पाएगा। क्या आपके दामाद है लोगों को खाना खिलाने को? व्हाई यू आर वेस्टिंग मनी, टाइम? नो, कुछ जरूरत नहीं है। सो वी हैव क्रिएटेड अ न्यू मॉडल कि हम लोग अभी हमने सोचा है कि हम 10 जगह पर सेंटर खड़े करेंगे, बीजे सेंटर। पूरे इंडिया में सिर्फ 10 जगह पर हम सेंटर खड़ा करना चाहते हैं। ये प्रोग्राम आपके स्थानक में, मंदिर में, बाकी सारी जगह पर फाउंडेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो सकते हैं, बरोबर है?
ये प्रोग्राम स्थानांतरण मंदिर में नहीं होंगे। दिस विल बी प्रोफेशनल सेंटर। इसको क्लासरूम हम लेंगे रेंटल से। वी विल टेक 1000 स्क्वायर फुट का भाड़े से जगह लेंगे, उसमें 2 क्लासरूम और एक छोटा ऑफिस बनाएंगे और उसके अंदर हम लगातार क्लासेस लगाएंगे। जो आपको लगातार उधर जो आदमी बैठेगा एम्प्लॉय होगा और वो आदमी लगातार आपको मैनेजमेंट करेगा। पूरा फाउंडर ऑफिस उस सेंटर को चलाने के लिए गाइडेंस करेगा। पूरा सेंटर का शेड्यूल बनेगा, प्रोग्राम का शेड्यूल बनेगा और फिर आपको बिजनेस डेवलपमेंट हो, फिर आपको ये वॉलंटियर प्रोग्राम इतने जो हमने अभी बताए हैं, इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स वो बोलिए कि हम ऑनलाइन करेंगे, एलएमएस प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसी ने बताया कि हर चीज ऑनलाइन नहीं हो सकेगी। तो हम इस सेंटर को यूज करेंगे वो क्लासेस के लिए, तो सेंटर डेवलप करेंगे। ये 10 सेंटर पहले हम करना चाहते हैं, उससे ज्यादा 11 नहीं करना चाहते। वी वांट टू पायलट 10 सेंटर। 10 सेंटर में हम धीरे धीरे हमारे प्रोग्राम्स लाके अंदर डाल देंगे और पूरा सेंटर को बिजी रखने की कोशिश करेंगे और पूरा फोकस सेंटर पे करेंगे। बीजेएस जोधपुर सेंटर, बीजेएस जोधपुर सेंटर। How this concept of center? What is the concept of program? How financially it will run? One underline is there for community level. All programs will be free of cost. जो सेंटर से चलाए जाएंगे for community, it will be free of cost. हम लोग जैसे सवेरे फाउंडेशन प्रोग्राम्स का फाइनेंशियल मॉडल आपके पास सामने रखा है, हम सेंटर का भी फाइनेंशियल मॉडल आपके सामने रखेंगे। हाउ वी हैव डिराइव्ड अ स्ट्रैटेजी कि सेंटर को हम कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे सस्टेन करेंगे। मेंटेन और सस्टेन ये दोनों बातें करने के लिए हमने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट तैयार किया है। कोशिश करेंगे ना 10 सेंटर पे कैसे चलता है हम देखेंगे और फिर उसके माध्यम से हम वो एक सेंटर के आसपास के पूरे इलाके में हम किस तरीके से उसका सुगंध सब तरफ जाएगा इसकी भी प्लानिंग करेंगे। सो आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज माय concept of center. So I will just go through the whole document which we have created. Demand-driven platform for the local Jain community desirous of implementing community welfare and volunteer-focused programs. Chapters at present. These programs will focus on strengthening the knowledge and skills of Jain community members and volunteers, with appropriate infrastructure and facilities managed by the local BJS chapter for conducting specific community welfare and volunteer development activities. A BJS center is a demand-driven platform available to the BJS chapter in areas where there is already a strong and vibrant Jain community. Volunteer lady trainers. Nomination of at least 5 to 10 interested lady community volunteer members as trainers who will be trained by the Founder's Office on all aspects of capacity building, grooming programs implemented through the center. Secondly, center in charge and other responsibilities. The chapter president will be the in charge of the center responsible for its overall efficient functioning. A center coordinator will be appointed at the center on payroll. The coordinator will report to the chapter president and Founder's Office for day-to-day activities and back office work. The chapter president will also appoint one other volunteer members from the chapter team to assume additional responsibilities as described in the following section. ट्रेनर की कॉस्टिंग फ्री वॉलंटरी ट्रेनर आपको आपके सेंटर का जो गांव रहेगा वो बड़ा रहेगा, उसमें से 5 से 10 फीमेल आपको आइडेंटिफाई करने जो जिसको हम ट्रेनिंग देंगे और वो फीमेल ट्रेनर बोल के काम करेंगे। वो ट्रेनर को हम पूरा ट्रेनिंग देंगे, आपको जैसे जैसे लगता है वैसे वैसे ट्रेनर के अवेलेबिलिटी के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। क्वेश्चंस पहला सेंटर तो इंदौर बना सकते हैं, बस सफिशिएंट
ऑर्गेनाइजेशन में जिनका सेकंड डे है, बीजेएस के बारे में जिनको सिर्फ 3 दिन पहले बोला गया है, हेड्स ऑफ, 5,000 10,000 स्क्वायर फीट जमीन ग्रॉस रूट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। आई नो यू आर, आपको तो 10-10 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपने ट्रेन किया है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? प्रॉपर एंड डेडिकेटेड स्पेस या ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सुनील जी। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस? हाँ, मैंने एक बात ये बोली थी कि इसमें खाने पीने का सुविधा नहीं होगा, वो स्पेसिफिकली नहीं, वो मैंने बोला था स्पेसिफिकली, नहीं लिखा भी था एक बार आपने, शायद वो कंट्रोल नहीं होगा। नहीं लिखा आपने लिखा हुआ मैंने देखा है, आपने लिखा हुआ मैंने देखा है। देखो, हम स्मार्ट गर्ल को 4 मॉडल में डिवाइड करेंगे, वैसे भी हमारे मॉडल से 3-3 घंटे के मॉडल रहेंगे। आप आओ, हाफ डे मॉडल है, करो जाओ। अगर आपको आज दोपहर का मॉडल नहीं जमता है तो बाद में कभी भी एनरोल करो, बाद में आके सेकंड मॉडल, सेकंड टर्म लेके जाओ। पार्ट्स मतलब आपको हर प्रोग्राम को हाफ डे प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाएगा, 2 दिन का प्रोग्राम नहीं रहेगा। और कोई सेंटर में आएंगे तो आपको आना है तो आपका डबल लेके आओ, टिफिन लेके आओ, खा के जाओ। सेंटर विल नॉट प्रोवाइड एनी लंच, डिनर और फैसिलिटीज। ये कोई लंगर नहीं या भटर खाना नहीं, इट्स अ सीरियस लर्निंग मॉडल। ट्रांसपोर्टेशन तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। आप सेंटर अभी कहाँ खोल रहे हैं जहां आपका कैप्टिव लोग रहेंगे? नहीं, जैसे तमिलनाडु में हम सेंटर खोलेंगे, चेन्नई में हम 10 सेंटर में ऐसे एरिया में सेंटर अभी एलोकेट नहीं करेंगे कि जहां पॉपुलेशन कम है। हम ट्रायल करेंगे जहां पॉपुलेशन 5,000, 1,000, 2,000 घर है। चेन्नई में होगा। अगर है तो वहां अपने को बाहर से आने की जरूरत नहीं है। जिसको सीखना है और आना है खुद का खर्चा करके आओ, हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, नहीं तो घर पे बैठो। वो मैं तो इसके ऊपर एक आगे का लेवल सोचता हूँ कि हमने सेंटर तो खोल दिया, लेकिन अगर अदर कम्युनिटी का कोई आता तो चार्जेबल बेसिस पे भी उनका हम कर सकते नहीं कर सकते। उसके लिए हम मॉडल बना रहे। आज हमारा यही स्मार्ट गर्ल आज मार खा रहा है। उसमें क्या होता है राजेश, यही स्मार्ट गर्ल आज मार खा रहा है। वो सारी चीजें डाइवर्ट फिर उस तरफ हो जाती है और हमारा पूरा जो कैप्टिव ऑडियंस जिसके लिए आज हम लोग बैठे हैं कि जैन कम्युनिटी का एम्पावरमेंट और बर्निंग इश्यूज के ऊपर काम हो। पैसा कमाना है क्या? मैं आपको 10 धंधे देता हूं, यहां मत कमाओ। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मेरा ये कहने का मतलब था कि जब हम इस वे पे चालू करते हैं ना तो समाज के लोगों को पहले एक काम करो, हर एक चीज आप ये 8 मंजिले बिल्डिंग चढ़नी है ना, लिफ्ट नहीं होती तो एक मंजिला चढ़ना पड़ता है ना, एक चढ़ो फिर दूसरे के ऊपर चलो। अगर ये काम आप लोग 2 साल में नहीं कर सकते तो मेरे पास स्टूडियो मॉडल निकाला है, मैं सेंटर चलाऊंगा, वहां आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बेनिफिशियरीज को लेके आएंगे और दैट विल बी ओपन फॉर ऑल। लेकिन आपको मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, 2 साल में आप ये करके देखो, अदरवाइज वी हैव एन ऑप्शन। क्योंकि मुझे ज्यादा समय नहीं है, 2-5 साल है मेरे पास, तो मैं बहुत लंबा रास्ता नहीं देख सकता। मुझे तो इसको सक्सेस करना है, बाय हुक और बाय क्रूक। इसमें कोई इश्यू है क्या? बोलो। इसमें कोई इशू नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन आना है आपको तो आओ ना। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्लासेस चल रहे तो लोग बाहर गांव से भी आते ना क्लास को। जिसको ईगर है वो आएगा, नहीं आएगा तो घर पे बैठो। क्या आप लोगों ने इनको फ्री में नहीं, पैडल फॉर माय लैंग्वेज में वो एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, आप उसको गलत मतलब मत लो। मैं उसको एक दूसरे एंगल से भी उसको रिप्लाई कर सकता हूँ। ये ट्रायल बेसिस पे 10 देश के अंदर 10 सेंटर शुरू करने की बात है। मान लीजिए आप तमिलनाडु के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज तमिलनाडु के प्रेसिडेंट होने वाले हैं, तो तमिलनाडु में मान लीजिए कि चेन्नई में सेंटर शुरू होगा, तो सेंटर चेन्नई में सेंटर की वर्किंग जैसे बताई गई है वैसे काम करेगा। अभी यही वाले काम, यही वाले प्रोग्राम हमारे को अदर देन दी सेंटर बाकी जगह करना हो तो क्या होगा? तो जैसा अभी चल रहा है वैसा होगा, वो कॉस्ट ऐड होगा। जैसा अभी चल रहा है, अभी चिदम्बरम में काम करना है, सरकारी में काम करना है, आपको जहां भी काम करना है, तो जिस तरीके से आज चल रहा है वैसा चलेगा।
ये सेंटर एक एडिशनल एक्सपेरिमेंट करके देखी जाने वाली चीज है। अगर ये सक्सेसफुल ये हो गया, कल आप ही बोलोगे कि 2 साल के बाद में एक सेंटर से 3 सेंटर करते हैं, 3 से 5 करते हैं, 25 करते हैं, धीरे धीरे ये सेंटर बढ़ेंगे। तो जो आपका हिच है कि ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा क्या, वो लोकल लेवल के वहां के लोगों के लिए जो भी आप काम करोगे, सोशल बास्केट के प्रोग्राम्स, वो सारे के सारे प्रोग्राम हमारे लोकल लेवल पे भी चलेंगे जैसे आज चल रहे हैं। आज आप स्मार्ट गर्ल दे रहे हो, तो वैसे तो होना ये भी प्रोग्राम आज भी दे सकते हैं, वैसे दे सकते हैं, उसको सेंटर की में आने की जरूरत नहीं है ना। आपके स्पेस पे इसमें से 4 प्रोग्राम दे सकते हो। This is exclusively for Jain. This is exclusively for Jain. Any other question? Other than the center, exclusively for Jain भी हम अपने दूसरे सारे जगहों पे कर सकते हैं प्रोग्राम। जहाँ कहाँ से ये सारी बातें उठकर आई थी, स्मार्ट गर्ल के बारे में ही बात थी। स्मार्ट गर्ल के 8 लाख लड़कियों का ट्रेनिंग हो चुका है। इस 8 लाख लड़कियों में 50,000 भी जैन लड़कियां हैं। हाँ सही। द क्वेश्चन मार्क इज दिस, जो जहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है, कहां से कॉन्सेप्ट आया होगा कि हमारे समाज की लड़की का दर्द कहीं से दिखा, वो दर्द दिखने के बाद में प्रोग्राम डिजाइन हुआ। जहां से दर्द दिखा, जिसके लिए मेडिसिन बनी, वो तो सब बाजू में रह गए। सिंस हमको ये काम करना है तो इजी वे क्या है, तो हमने वो इजी वे पकड़ के काम चालू कर दिया। नथिंग हार्ड, वहां जरूर होना चाहिए सब काम, बट नॉट एट दिस कॉस्ट। इसके लिए धीरे धीरे करके एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा आइडियाज जनरेट करते हैं, ताकि जो सक्सेसफुल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी बात ऐसी है, आप जो स्मार्ट गर्ल की बात कर रहे हैं, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके एक ही स्टेट गवर्नमेंट से एमओयू करेंगे, उनके टीचर्स को ट्रेनिंग दे देंगे। आपके मिनिमम एफर्ट से उसको हम पूरे स्टेट में छत्तीसगढ़ में किया बरोबर है। आपने एक जगह पर किया होगा, हमने प्रफुल्ल के अंडर खुद प्रफुल्ल ने महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट में एक में 1 लाख लड़कियों को एम्पावर किया है। 1 लाख लड़कियों हमने 120 टीचर्स को ट्रेन किया। हाँ बराबर, वैसे तो ही होगा ना, वैसे होगा ना। पूरा डिस्ट्रिक्ट की सारी टीचर्स को ट्रेन किया। हमने पूरे छत्तीसगढ़ के 120 टीचर्स को लिया। छत्तीसगढ़ में टीचर कितने हैं मालूम है क्या आपको? एक मिनट गंगोल जी, छत्तीसगढ़ में टीचर कितने मालूम है क्या आपको? 2 लाख टीचर्स को। 3 लाख 3.5 लाख टीचर्स है। अब उसमें से ये किया है। नहीं, हमने वो स्कूल के पर्टिकुलर, वही बोल रहा हूँ आपको कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट में एमओयू किए, तो पूना डिस्ट्रिक्ट में 2,500 स्कूल है, और पूना डिस्ट्रिक्ट के 2,500 स्कूल के सभी टीचर्स को प्रफुल्ल जी ने ट्रेन किया है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के सभी टीचर्स को प्रफुल्ल जी ने ट्रेन किया है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन किया है। वो स्कूल्स में होता है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट ने एक नया स्कूल का कंसेप्ट लाया था, स्वामी आत्मानंद गर्ल्स स्कूल। उस कंसेप्ट में उन्होंने 263 स्कूल को, अरे आप काय को दूसरे के नाम पे जाते हैं? हम बीजेएस का स्कूल का मॉडल लेके आते हैं ना। लेकिन अच्छा है, जो किया है वो बहुत अच्छा है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्केल की बात कर रहा हूँ। स्केल में हमने उसमें हमारे पास 50,000 लड़कियां थी। मैं वही बोल रहा हूँ, हमने एक डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख भी किए, 50,000 आपने किए, बहुत अच्छी बात है। उसी चीज को हम पूरे स्टेट में कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में। ये मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपने और आपके सहयोग से करेंगे। एक स्टेप जो आपने कर दिया ना, आपको भी एक्सपीरियंस आ गया। अब एंटायर स्टेट की जितनी स्कूल हैं, सारी स्कूल के लड़कियों के लिए कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। वो करेंगे, आपके साथ ही करेंगे, ये कह रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आप ये सब कम्युनिटी को दुर्लक्ष्य करके मत करो। ये सेंटर के बारे में कुछ क्वेश्चंस? ये आपका जो सेंटर है अभी, आपका नहीं, हमारा है। हमारा बीजेएस का, हाँ। बीजेएस का जो सेंटर है अभी, इसमें एक तो जो फंडिंग आएगा पूरा सेंटर रेडी करने के लिए, वो कैसे है? वही तो मैंने बताया, शायद आप उस टाइम पे यहाँ नहीं थे। उसका पूरा शेड्यूल बताया, उसका ये फंडिंग का चार्ट लेकर आओ। ये 15 लाख रुपए अभी इंडिविजुअल, आई एम जस्ट टेलिंग, एक हिसाब से आराम से बोलो। एक प्रेसिडेंट का टर्म रहता है 2 साल। हाँ। फॉर एग्जांपल मेरे टर्म में अभी ये कॉस्टिंग पूरा प्रेसिडेंट के अंडरशिप में रहेगा, हेड में रहेगा, कि पूरा कॉस्टिंग प्रेसिडेंट
करना चाहिए कि हाँ, एक ऐसा है। सेंटर अभी मेरे को आप बोलेंगे एक सेंटर खोलो तो मैं ये कॉस्टिंग पूरा मेरे अंडर रहेगा। नहीं, ऐसा है, किसी एक व्यक्ति का संबंध नहीं है। हम्म, अगर आप यानी आप कर्नाटका हो गए, हम्म, आप कर्नाटका हो गए तो कर्नाटका के आज तक के बीजेएस के जो सीनियर लोग हैं हम्म, वो सब एक आएंगे और फिर क्या सोचेंगे कि अपने को 20 लाख रुपये चाहिए। अपने को एक आदमी के पास जाके 20 लाख मिलेगा क्या 5 आदमी के पास जाके मिलेगा? दिलीप सेंघवी को मिलेंगे, चेंद्राज को मिलेंगे, इसको मिलेंगे, उसको मिलेंगे। क्या सुराना का हमको कॉलेज मिल सकता है क्या? चेंद्राज जी का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है क्या? क्या ये कॉस्ट कम हो सकती है क्या? ऐसा करके अगर कोई, जैसा अभी सुनील जी ने बताया, क्या बताया सुनील जी ने? सुनील जी क्या बताया आपने? अपनी अकेडमी है, बोले हम खुद करेंगे, हमारे अकेडमी सब सेंटर इमीडिएट ओपन करने के लिए तैयार। तो आप 7-8-10 लोग बैठकर एक प्लानिंग करो कि ये 4 लोग हमने आइडेंटिफाई किए, ये 7 लोग आइडेंटिफाई किए, या ये 15 लोग आइडेंटिफाई किए, और फिर आप 4-5 लोग जाके उनको इंडिविजुअल 15 लोगों को मिलो, उनसे एश्योरेंस लो और फिर कम्युनिटी को डिक्लेयर करो। सेंटर स्पॉन्सर्ड सेंटर्स रहे। हाँ, स्पॉन्सरशिप लेके उनके बोर्ड लगेंगे, उनका हर प्रोसेस में उनका नाम रहेगा, और उनके जो भी उनको अपन कभी कोई आदमी मिलेगा कि मैं ये प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहा हूँ, कोई आदमी बोलेगा कि मैं ये चीज़ स्पॉन्सर कर रहा हूँ, कोई बोलेंगे कि 15 लोग मिलके 15 लाख खर्चा करेंगे तो 15 के 15 लोगों का नाम हर प्रोसेस में आएगा। वहां बोर्ड लगेगा स्पॉन्सरशिप वाले लोगों का। अपन सब लोग मिलके, मतलब कोई अकेले व्यक्ति ने कुछ करना चाहिए ऐसा हम नहीं बोल रहे। नहीं, वो ठीक है, अभी 2 साल के टेन्योर तक तो स्पॉन्सर मिल गया। हाँ, किशोर साहब, फ्यूचर ये ऐसा है किशोर जी, एक बात मैं आपको बताता हूं। अगर आपने मेरे सेंटर को स्पॉन्सरशिप किया है और 2 साल में आपने देखा कि सेंटर कैसे चल रहा है, 2 साल के बाद सेंटर में इतना दम होना चाहिए कि मैंने खुद बोलना चाहिए कि मेरा नाम कट मत करो। सर मैं 2 बात बोलना चाहता हूँ। अपन पिछले 32-33 साल से प्लास्टिक सर्जरी कैंप्स कर रहे हैं। पूना का प्लास्टिक सर्जरी कैंप परमानेंट बेसिस पे संजीवनी हॉस्पिटल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। अहमदनगर में मुनोथ ट्रस्ट करते हैं, और वो मुनोथ ट्रस्ट से सारा का सारा प्रोग्राम, एक बार उन्होंने प्रोग्राम किया, वो हर साल वो प्रोग्राम करते हैं। सेम तरीके से हम नागपुर में करते हैं। नागपुर में राजन डड्डा फैमिली है, वो एक ही फैमिली पिछले जितने सालों से प्रोग्राम चल रहा है, वो अकेले ही है, और वो दूसरे को किसी को आने नहीं देते। तो ये प्रोग्राम का नाम हमारे नाम से चलता है, हटाना नहीं इसको। ये एक लीगेसी बन जाती है। अच्छा काम अगर देखता है आदमी तो अपना नाम हटाना नहीं चाहता। जस्ट गेट इन्फॉर्मेशन सभी। दूसरी बात ये है कि कई बार जैसे अभी जो फंड्स की बात चल रही थी, कैसे कलेक्शन होगा, एक तरीका उन्होंने बताया कि 5-7 लोग जमा हो जाए, 4 लोग देंगे, 1 जना देगा, 15 जने देंगे, वो सिस्टम होता है। अपने लोग ऐसे हैं जहां भी अपन सेंटर लेंगे, कुछ लोग बीजेएस के काम के नाम पर फंड्स देते हैं, कुछ लोग कह कौन रहा है। अगर किशोर जी बोल रहे हैं कि यार मेरे को तुम्हें कुछ बताना नहीं है, मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरे को 1 लाख रुपए तुमसे चाहिए, 1 लाख रुपए तुमसे चाहिए। फोन के ऊपर ये वाली बातें हमारे समाज में होती है कि मैंने बोला यार, आपने बोला लिख लो, आप लिख लो, बोलते हैं ना लोग, सुना है कि नहीं, अपने एक्सपीरियंस किया कि नहीं ऐसा कि लिख, आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है यार, आप जो बोलते हो ठीक ही बोलते हो। तो ये वाले तरीके से कम्युनिटी के पास जाने के पहले, कम्युनिटी को ये प्रोग्राम ओपन करने के पहले, कम्युनिटी को सेंटर के बारे में जानकारी डिसेमिनेट करने के पहले हमारा ये वाला तरीका कंप्लीट हो जाए, तब हमने कम्युनिटी के सामने चीजें ले जानी चाहिए। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। और ये जो आपका अभी एग्रीमेंट से होएगा, हाँ। रेंटल एग्रीमेंट, एडवांस लेते हैं कुछ। ये जो हाँ हाँ CSR will not give fund here because this is community. ये कम्युनिटी के अंदर आप काम कर रहे हो, कोई CSR आप कर रहे मिलता ही कम्युनिटी के काफी। ये जो आपका अभी एग्रीमेंट बनेगा फॉर एग्जांपल, तो ये अपना सेंटर से टू द रेंटल पार्टी बनेगा या टू द चैप्टर प्रेसिडेंट टू द रेंटल पार्टी? नहीं, रेंटल एग्रीमेंट चैप्टर से होगा। चैप्टर जो सेंटर है वो सेंटर अभी बैंगलोर है, तो आपका किसके नाम से होगा? क्योंकि आई एम टॉकिंग इन द practical थिंग कि मैं 2 साल बाद रिटायर हो गया, तो लायबिलिटी स्टिल स्टैंड्स विद द प्रेसिडेंट। मैं आपको बताता हूँ,
रेंटल नहीं कोई प्रेसिडेंट के ऊपर लायबिलिटी नहीं आती है। ये आपका जो वहाँ का जिस चैप्टर के नाम पे आप लेना चाहते हैं, हाँ चैप्टर वाइज कोई तो भी चैप्टर रन करेगा इसको, हाँ ओके ओनरशिप कोई तो भी चैप्टर लेगा, हाँ वो चैप्टर एमओयू करेगा फॉर रेंटल प्रीमाइसेस, ओके और वो चैप्टर के साथ बीजेएसएचओ एमओयू करेगा, हमारा सपोर्ट आपको मिलेगा करके फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कुछ पैसा नहीं लेंगे। और आज वो चैप्टर का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है वो सिग्नेटरी रहेगा, अगली बार जो नया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहेगा वो सिग्नेटरी रहेगा। सो इट इज नॉट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नहीं, ये हो गया चैप्टर वाइज, कोई ना कोई चैप्टर इसको लेगा। परफेक्ट। एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? भाई ये जो जेएन कम्युनिटी के साथ में जो ये स्मार्ट वेयर और ये जो एम्पावरमेंट ऑफ कैपिटल, इसमें स्ट्रेंथ को लाना एक बड़ा टफ जॉब रहता है। कुछ नहीं होगा, जब ऐसा आज प्रॉब्लम ऐसा है ना, हमको खर्चा आता है, ये मेन प्रॉब्लम है। दूसरा जो प्रॉब्लम है लोगों को लाने का, वो हमारी क्रिएटिविटी, प्रोग्राम डिजाइनिंग लाएंगी। हमारे प्रोग्राम ऐसे है कि वही प्रोग्राम मैं आपको व्हाट्सएप बताता हूँ, 10-10 हज़ार देके, 20-20 हज़ार देके दूसरे लोग इससे कम इसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे बाहर, ये हम लोग कम पढ़ रहे। अब भी आपको मैं बता सकता हूँ आफ्टर लंच कि कैसे स्मार्ट गर्ल के प्रोग्राम बाहर लोग ले रहे 20-20 हज़ार रुपए, अब भी स्क्रीन पे बताऊंगा। ये हमारी कमजोरी है। एनी क्वेश्चन ऑन सेंटर मॉडल? सेंटर मॉडल के क्वेश्चन करने दो। सर ये जैसे सर ने बताया नाटक कोचिंग का ऐसा है, वैसे हर स्टेट में कोचिंग्स रहती है और क्लासरूम्स मिल जाते हैं, मतलब जैसे नहीं मिलेंगे आपको, व्हाई दे शुड गिव यू? सर उसमें क्या होता है सर, उनको भी बेनिफिट मिलता है, उनको भी स्टूडेंट्स का आगे नहीं, वही प्रॉब्लम है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगा, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगा। इसके लिए एक्सक्लूसिविटी का एग्रीमेंट करना होगा आपको। आप यही हम जोड़ करने की, जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं, हर चीज में जुगाड़ नहीं होगा। हम ये वाया मीडिया जो निकालते हैं ना, उससे लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं होगा, जुगाड़ नहीं करेंगे। और एक चीज पूछना चाहता हूँ, बोल, पूछो। जैसे ये स्मार्ट गर्ल के लिए आपने सोचा, क्या इसी सेंटर में जैसे अपने लीडरशिप के लिए बोला या बाकी जो वही बोला ना, और प्रोग्राम स्मार्ट गर्ल एक के लिए थोड़ी चर्चा करेगा। स्मार्ट गर्ल का एक एग्जाम कर दिया, जितने हमने बास्केट्स ऑफ प्रोग्राम देखे उसमें से आप फाउंडेशनल एक बार निकाल लीजिए, क्योंकि वो तो चैप्टर्स अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। बाकी जो सारे प्रोग्राम है उसकी पूरी एक लिस्ट होगी, वो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स इसके स्पेसिफिकली इसके लिए ही इसके ऊपर ही रन हो पाएंगे। अरे आपको मैनेज है, मैनेज काउंसलिंग है, मैच मेकिंग शॉर्ट में करना होगा, कुछ भी करना होगा, आपको कई सारे एक्सपर्ट्स लोग आएंगे, उनको आप बुला के लेक्चर रख सकते हो, ढेर सारी चीजें कर सकते हो, बोर्ड मीटिंग्स कर सकते हो, बोर्ड मीटिंग कर सकते हो, सेंटर हो जाएगा सब चीजों का। सेंटर हो जाएगा। सर मेरे को एक चीज, हाँ सर मेरे को एक चीज और बताना है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एक चीज आती है। हम जो भी मेथोडोलॉजी से जा रहे हैं, हमें नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब पिछली बार भी जो हम स्टेट कन्वेंशंस में गए तो लोगों को था प्रोग्राम ज़्यादा होना चाहिए, प्रोग्राम ज़्यादा होना चाहिए। अभी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इंक्रीज आप करेंगे, उसका ऑपरेशनल चैलेंज उतना ही बढ़ता जाएगा एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर ऑलवेज। सो टू बी ऑनेस्ट, ये जो एक सेंटर मॉडल सर ने अभी अभी एक्सप्लेन किया है, अगर हम इस मॉडल को सक्सेसफुली रन करते हैं, अभी हम 10 मॉडल्स की बात कर रहे हैं, 10 मॉडल्स की ही बात करते हैं, लेकिन इट शुड इंक्रीमेंटली टेक प्लेस ताकि ऑपरेशनल चैलेंजेस खत्म हो जाए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो ऑर्गेनाइजेशन की एंड सस्टेनेबल बने ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आज आप अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स देखेंगे 15 + 5 + 10 मतलब इट्स अप्रॉक्सीमेटली 60+ प्रोग्राम्स की हम बात करें। एक प्रोग्राम के लिए द कॉस्टिंग वी सॉ, अगर हम इतने सारे प्रोग्राम्स रन करने की बात करते होंगे इट्स इम्पॉसिबल, या तो फिर कम ही प्रोग्राम्स कर लेते, 2 या 3। सो अगर हमको प्रोग्राम बास्केट इंक्रीज करनी है, सो दिस शुड बी द अल्टीमेट सिस्टम टू बी ऑनेस्ट। और एक चैलेंज अपना इसमें एक आएगा कि एडवांसेस टू द लैंडलॉर्ड्स, जो लोग जो डिपॉजिट की बात, डिपॉजिट अभी ठीक है, उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिपॉजिट नहीं होता है, वो रिकरिंग में वही खर्चा होता है। 5 लाख अगर 3,60,000 है तो कम से कम 5 लाख रुपए वो ओके ना, ठीक है ना, जो जिसके साथ हम लोग कर्नाटक में ज्यादा है वो
नहीं किशोर भाई जिनके साथ अपन बातचीत कर रहे हैं वो लोगों के साथ में बैठ के सेटलमेंट हो सकता है। दैट इज नॉट अ बिग इशू, दैट इज अ इशू बट नॉट अ बिग इशू। इसमें से हम लोग स्पॉन्सरशिप भी लेते हैं तो हम लोग इसे दिक्कत ये आता है कि कोई भी प्रोग्राम करना है जहाँ पर फंड किसी से लेना है तो बैंक अकाउंट पैन नंबर लोकल लेवल पे होना जरूरी है इसलिए जो चैप्टर ये करेगा वहाँ सब होगा ना। नहीं है ना आपका भाई आपको सुनो गंगा जी सुनो मेरी एक बात सुनो। आज 10 सेंटर में जैन समाज की पॉपुलेशन वही देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का नंबर लगता है क्या? बोलो मेरे को। मैक्सिमम बड़ा सिटी आपका रायपुर है, रायपुर में कितना परिवार है? 8,000। हाँ तो हो सकता है। तो रायपुर में अगर करना है तो अपन 4-5 लोगों से बातचीत करके फिर इसको अंजाम देंगे। इसमें जो बेसिक आपका क्वेश्चन है और आपका कंसर्न है वो ये है कि हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है। दिस इज योर बेसिक कंसर्न, राइट? और वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी यहाँ पर बॉडी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना? यहाँ पर कुछ सेक्टर्स अभी ऐसे हैं, कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पर बॉडी रजिस्टर नहीं होने के बाद AOP एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन ये करके बैंक अकाउंट होता है और वो वाला प्रोसेस करके 10-15 जगह देश में 10-15-20 जगह पे लोगों ने AOP करके बैंक अकाउंट ओपन किया। वो काम आप भी कर सकते कल भी आपको कौन बोला? हाँ आपने बताया ये काम आप भी कर लेंगे ना तो आपका जो कंसर्न है वो वो सॉल्व डील हो जाए। ये बहुत सिंपल है। आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी बैंक अकाउंट है तो इतना ज़्यादा वो ज़्यादा इशू नहीं है। BGS ट्रस्ट में आता है या सोसाइटी में आता है? नहीं BJS ट्रस्ट सोसाइटी है, लेकिन अगर आपको आपके यहाँ BJS का ट्रस्ट या सोसाइटी रजिस्टर करना है तो आपके स्टेट वाइज डिपेंड है। कुछ जगह पर ट्रस्ट एक्ट चलता है, कुछ जगह पर सोसाइटी एक्ट चलता है। वो डिपेंड है, वो इंडिविजुअल बात करेंगे। अगर आपके पास काफ़ी जगह पर BJS के रजिस्टर चैप्टर्स भी, अगर आपको रजिस्टर करना हो तो फिर वो इंडिविजुअली एक टीम आपके साथ हम लगाएंगे, वो आपके साथ में रहेगी। स्टिल रजिस्ट्रेशन दे विल सपोर्ट। UOP भी है, अगर आपको रजिस्टर करना है तो एक टीम आपके साथ लगाएंगे और रजिस्ट्रेशन करने का काम आपका रजिस्टर होने तक वो टीम आपको सपोर्ट करेगी। कोई इशू, दैट इज नॉट अ बिग इशू। बिग इशू इज टू टेक अ डिसीजन, आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स, बस बाकी कुछ नहीं। सिर्फ स्पॉन्सर को आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ा इसमें एकमेव मात्र सब्जेक्ट है, बाकी कुछ नहीं। So हमने सुबह से we saw the program basket, we saw the concept of center model, and now it's time for us to look at the roles and responsibilities.